Hello, good morning students. So again same topic, the triangle and its properties. इसके बेस पे आज हम टू सब टॉपिक्स स्टडी करेंगे. वन, टू स्पेशल ट्रायंगल्स इक्विलेटरल एंड आइसोसेल्स. अब ट्रायंगल्स के बारे में आप जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, एंड दीज टू ट्रायंगल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ साइड. ये दोनों साइड के बेस में है. इक्विलेटरल मीन साइड्स, जिसमें सारे साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. क्लियर हो रही बात है. तो अगर हम एक ड्रॉ कर रहे हैं, अगर हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं और इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ये लेटरल हो गए इसके ए बी सी, एक ट्रायंगल है और ये इसकी साइड्स हो गए ए बी, बी सी एंड ए सी. और इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी या सी ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड दैट, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वी एंगुलर भी कहते हैं. इस ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर भी कहते हैं, इसे इक्विलेटरल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 एंगल्स इक्वल होते हैं और 3 साइड्स इक्वल होते हैं. तो 3 साइड्स इक्वल होते हैं तो बेसिकली और जनरली हम इसको इक्विलेटरल कहते हैं. बट इसमें क्या है, ये एंगल भी हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसे इक्विएंगुलर ट्रायंगल भी कहते हैं. लेकिन ये इसमें क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गया, एंगल कितने हो गए अगर इक्विलेटर हो गए, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, 180 डिग्री, राइट. 180 डिग्री होता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, 180 डिग्री. अब अगर तीनों इक्वल हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 3 एंगल ए इक्वल टू, इसको भी ए ले लिया, इसको भी ए ले लिया, ठीक है, ये भी ए बन गया, ये भी ए बन जाएगा, ठीक है. अगर ये इक्वल है तो 3a इक्वल टू 180 डिग्री, तो a इक्वल टू बराबर 180 अपॉन 3, दैट इज 60 डिग्री, यानी ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, राइट. तो ये हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये हो गया. अब नेक्स्ट है हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ऑल एंगल्स आर, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब नेक्स्ट है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल, राइट. आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या है, अगर किसी ट्रायंगल की किन्हीं 2 साइड्स इक्वल हैं, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, लेट दिस इज पी क्यू आर इज एन ट्रायंगल, और इसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल हैं, देखिए ये दोनों साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा. अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मेन क्या है हमारी प्रॉपर्टी, ये तो हम सभी जानते हैं, बट प्रॉपर्टी क्या है कि जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. एक बार और ध्यान से सुनिए, जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. देखिए पी क्यू का अपोजिट एंगल कौन हो गया, ये एंगल आर हो गया. एंड पी आर, ये दोनों हमने ये एज्यूम कर दिया कि पी क्यू एंड पी आर क्या है, 2 इक्वल साइड्स हैं. तो पी क्यू का अपोजिट साइड क्या हो गया, आर हो गया, एंड पी आर का अपोजिट एंगल क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है. पी क्यू का अपोजिट एंगल आर एंड पी आर का अपोजिट एंगल क्यू, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. यानी अगर हम एक बार इसे हम और बनाते हैं कि अगर हमारे पास में पी क्यू आर एक ट्रायंगल है एंड पी क्यू एंड पी आर आर इक्वल, यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, देयर इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी पी क्यू का अपोजिट एंगल आर एंड पी आर का अपोजिट एंगल क्या होगा, क्यू हो जाएगा. यानी आइसोसेल एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर, राइट. ये प्रॉपर्टी आइसोसेल ट्रायंगल्स की है. यानी अगर 2 साइड्स की, अनदर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास में ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और ये साइड्स इक्वल है, ए सी एंड बी सी, राइट. तो इनके अपोजिट एंगल क्या हो गए, ए सी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, बी, और बी सी का अपोजिट एंगल क्या हो गया, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी भी हो जाएगा इन आइसोसेल ट्रायंगल ओनली, ठीक है, राइट. ये आपको ध्यान देना है. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसकी बात मैं कर रहा था, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. यानी अगर हम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करें, और हम जितने ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करें, आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास में बहुत सारे ट्रायंगल्स बने हुए हैं तो उनको हम मेजर करके देख सकते हैं
कि कोई भी दो साइड ले लीजिए, वो थर्ड साइड से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अगर मैं यहाँ पर ये किया एंगल ड्रॉ, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं और मैंने ये लिख लिया है यहाँ पर कि 3, 4, 5, राइट। तो एनी टू साइड्स सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये देखिए, ये होता है। देखिए अगर मैं इन दोनों को करूं 3 + 5 8 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर मैं इसको करूं 5 + 4 9 इज ग्रेटर देन 3, राइट। अगर मैं इन दोनों को करूं 3 + 4, ये क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5। सो हम ये कंक्लूड करते हैं, अगर हम बहुत सारे ट्रायंगल अगर आप उनको ड्रॉ कर दीजिए और उसके बाद उसको मेजर कर दिए और उसके बाद चेक कीजिए कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये सम ऑफ लेंथ्स ऑफ a triangle is greater than third side, right? थर्ड साइड, राइट। ये नेचर है इसका, किसका, ट्राइंगल का। अगर ऐसा नहीं होता है, एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्राइंगल, राइट। अगर कोई भी दो साइड्स का जो सम है, अगर वो थर्ड साइड से छोटा होता है, लिसन इट केयरफुली बेटा, इसको आप ध्यान से सुनिए, कि अगर कहीं पर आपको ये दिया होगा 3 साइड्स दे रखी हैं, लेट में एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं कि कोई 3 साइड्स दे रखी हैं आपको 3, 2, 6, ठीक है। ये 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इज इट, तब क्वेश्चन आएगा द साइड्स ऑफ, ऐसा कुछ दे रखे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर these is it possible to form a, is it possible to form a triangle, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, या ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। तो देखिए आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ जानी चाहिए कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ही होता है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखिए, अगर हम इन दोनों देख रहे 3 and 2 कितना होता है 5, एनी टू साइड्स, अगर कोई भी नहीं होगा, देखिए कोई नहीं होगा तो वो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। देखिए 3 + 2 कितना हो गया 5 एंड 5 इज लेस देन 6, राइट। ये ग्रेटर देन नहीं हो रहा, लेस देन हो रहा है, क्लियर हुआ, लेस देन हो रहा है, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, फॉर्म नहीं होगा। अगर हमें, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, देखिए इसमें देखिए 3, 4 and 5 इसकी साइड्स हैं, ठीक है। एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स कोई भी ले लो, पहले 3 and 4 ले लेते हो, तो 3 + 4 इक्वल टू क्या हो गया 7, ग्रेटर देन 5 है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कोई भी टू साइड। अब 4, 5 लीजिए, 4 + 5 9, थर्ड साइड बच गई हमारी 3, ग्रेटर देन 3, राइट। अब 3 and 5 लीजिए, 3 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 8 इज आल्सो ग्रेटर देन, कौन सी थर्ड साइड बच गई 4 ग्रेटर देन, तो ट्रायंगल क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। But in this condition, whereas the sides of the triangle are 3 to 6 is given. In that case, we can measure. We can observe that length of the two sides is less than third side. So in that condition, we cannot able to form a triangle. Clear हो ना? तो इसको आप देखिए, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू भेज रहा हूं, आप कीजिए उसको। और अगर कहीं पर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन माय पर्सनल नंबर, और आप मेल के थ्रू अपनी डाउट है तो आप क्लियर कर दीजिए, आप कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपने होमवर्क कर दिया हो तो आप उसे गूगल क्लासरूम के थ्रू ही मुझे सेंड करें, क्योंकि बेटा उसमें हम करेक्शन करके आपको फिर रिटर्न करते हैं।